एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब अच्छे होंगे, हैप्पी फील कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे होंगे एंड नवरात्रि इंजॉय कर रहे होंगे। सिंस आई टोल्ड यू दैट आई लिव इन कोलकाता, आई एम नॉट फ्रॉम कोलकाता, आई एम फ्रॉम राजस्थान, बट आई लिव इन कोलकाता। तो यहाँ की तो वाइब बहुत ज़्यादा अच्छी है। इनफैक्ट आई हैव टू क्लोज ऑल माई डोर्स और 1 घंटे बाद यहाँ पर जो माइक्स लाउड स्पीकर शुरू होंगे, आई वोंट बी एबल टू रिकॉर्ड एनी वीडियो। सो कंसिडरिंग द सिचुएशन मैंने सोचा अभी वीडियो बना ही लेते हैं। एंड आज जो वीडियो है इसके बारे में ना, अब बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारी बातें होती हैं। एंड आई हैव अ फ्रेंड हुज नेम इज़ प्रोतीति एंड वो शी वॉज आस्किंग मी कि प्रियंका व्हाट इज कार्मिक रिलेशन ऑल अबाउट। तो वो बार बार मुझसे पूछती थी। सो डे बिफोर यस्टरडे या यस्टरडे की बात है। सो शी वॉज आस्किंग मी, वी वर्क टुगेदर, शी वॉज आस्किंग मी कि प्रियंका मैम व्हाट इज कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक रिलेशनशिप क्या होता है। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो अबाउट कार्मिक रिलेशन कि ऑल क्रेडिट गोज टू हर कि ये टॉपिक मेरे दिमाग में आया, दैट इट इज़ अ वेरी वैलिड एंड इम्पॉर्टेंट थिंग टू टॉक अबाउट। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के बारे में कि हमारी लाइफ में ना बहुत सारे रिलेशनशिप आप देखना कि बहुत अच्छे दिखते हैं, सीम्स वेरी गुड, बट एक्चुअल में होते नहीं है। मतलब वो रिलेशनशिप स्टार्ट बहुत अच्छे नोट पर होते हैं, उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे समय बीतता है ना, वो रिलेशनशिप हमारे लिए एक, जिसे बोलते हैं ना, एक डिप्रेशन का कारण, एक हमारे एंगर का कारण, हमारे एजिटेशन का कारण बन जाते हैं। हमारे धीरे धीरे इवेंचुअली हमारा डाउनफॉल होने लगता है। वी लूज आवर कंट्रोल, वी लूज आवर बैलेंस। सो ऐसे रिलेशनशिप को जहाँ से आपको तकलीफ मिले, दुख मिले, उसे कार्मिक रिलेशनशिप कहते हैं। दैट मीन्स वो इंसान सिर्फ आपको आपके कर्मों का दंड देने के लिए आया है, या उसका किसी जन्म में आपके साथ कोई कार्मिक रिलेशन रहा हो, आपने उसके साथ कभी कुछ बुरा किया हो, जो इस जन्म में वो आपसे उससे उन्हीं कर्मों का आपको आपके उन्हीं कर्मों का हिसाब देने के लिए आया है। ठीक है, तो उसे कहते हैं कार्मिक रिलेशनशिप। सो लेट्स डू द रीडिंग अबाउट कार्मिक रिलेशनशिप। आपको क्या करना है, आपको ना उस कोई भी एक ऐसे इंसान के बारे में सोचना है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। जो भी इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो, आप उसका नाम 3 बार लो एंड उसका जो फेस है उसको एकदम आंख बंद कर कर उसके फेस को इमेजिन करो एज इफ वो आपके सामने बैठा है। ठीक है, आपके सामने बैठा है और उसका जो फेस है वो एकदम आपके सामने है एंड उसका नाम 3 बार लो एंड थिंक अबाउट द क्वेश्चन कि इज ही, आर वी इनटू अ कार्मिक रिलेशनशिप। क्या ये इंसान मेरे साथ एक कार्मिक रिलेशनशिप में है? क्या ये इंसान मेरे साथ एक कार्मिक रिलेशनशिप में है? इट कैन बी योर पार्टनर, इट कैन बी योर ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, कोलीग, एनीवन, जिसके का भी आप नाम लोगे, हम चेक करेंगे कि क्या ये इंसान आपके कार्मिक रिलेशनशिप में है, आपके साथ कार्मिक रिलेशनशिप में है या नहीं। कार्मिक रिलेशनशिप होता है, सोलमेट होता है, ट्विन फ्लेम होता है। लेट्स चेक।
ओके तो ये इंसान यस आपके साथ कार्मिक रिलेशनशिप में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे कोई पॉजिटिविटी तो नहीं नज़र आ रही है। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, बट लेट मी स्टार्ट द रीडिंग फर्स्ट कि यस दिस पर्सन इज़ अ पार्ट ऑफ योर कार्मिक रिलेशन। ये पर्सन ऐसा है ना जो आपके साथ रहकर भी एक आपका माइंडसेट ऐसा है कि आप जानते हो उसके बाद भी एक चेंज नहीं आ रहा आपकी लाइफ में, आपके अंदर एक चेंज नहीं आ रहा है। यू आर होल्डिंग ऑन टू दैट सिचुएशन, मतलब एक मूवमेंट नहीं आ रही आपके लाइफ में, आप कहीं स्टक हो गए हो, यू आर नॉट एबल टू मूव फ्रॉम दिस प्लेस। एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन लैक हो रहा है आपके लाइफ में, एक चेंज लैक हो रहा है आपके लाइफ में। आपके लाइफ में अगर ट्रबल है अभी, तो आने वाले समय में अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ आवर यूनिवर्स की अभी अगर डाउन है तो कल हाई होगा, बट यहाँ पर मुझे वैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर तो मुझे वही नज़र आ रहा है दैट यू आर स्टिल स्टक इन टू दैट पर्टिकुलर लाइफ में आप फंसे हुए हो, सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, आप जानते हो उसके बाद भी सिचुएशन से आप निकल नहीं पा रहे हो। एंड आई डोंट नो व्हाई देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रेस्टलेसनेस, जल्दी जल्दी में काम करना, हड़बड़ी में काम करना, हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते होगे आप लोग। तो एक ना मतलब आपको ये पता ही नहीं है कि हाँ इसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा। सपोज करो कि अगर मैं जहाँ पर जॉब करती हूँ मैं वहाँ पर जाकर किसी को थप्पड़ मार दूँ तो डेफिनेटली मुझे पता है कि कंसिक्वेंसेस क्या होगा, बट यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है ना कि आप बिना कंसिक्वेंसेस सोचे ही आनंद फानंद में काम कर दे रहे हो, सजेशन हो सकता है उसकी चलती हो, एंड देयर आर वेरी 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 हाई चांसेस दैट ये इंसान ना आपकी फैमिली में से ही कोई है, या फिर फैमिली फ्रेंड हो सकता है, या फिर आपके घर के आसपास कोई हो सकता है, या फिर इसका आपके घर पर कोई बहुत आना जाना है। मुझे फिर से खांसी लग गई। आप इसके आपके घर पर इसका बहुत आना जाना है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल बट इट इज एप्लीकेबल फॉर क्वाइट अ फ्यू पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, कि ये इंसान हो सकता है आपके पास्ट लाइफ से भी रिलेटेड हो। ये इंसान आपके पास्ट लाइफ से कोई एंसेस्टर है जो कि हो सकता है अभी आपके लाइफ में मौजूद नहीं है, लेकिन वो आपको किसी तरीके से तंग करते होंगे। ये होता है फ्रेंड, इट्स नॉट दैट कि ये मैं आपको बना के बोल रही हूँ, ये सच में होता है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है कि कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो डेथ कर गया हो, अभी नहीं है जिंदा, लेकिन वो इंसान आपको किसी ना किसी रूप में तंग करता हो। कहीं ना कहीं उस इंसान की वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। तो दिस पर्सन कैन बी दैट पर्सन, और आइदर ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपके घर के आसपास का हो, आपके घर आता जाता हो, आपका फैमिली फ्रेंड हो, आपसे कोई बड़ा हो सकता है, आपका कोई बंधु हो सकता है। तो ये इंसान तो है एक्चुअल में ना, ये आपको इस पोजीशन पर लाकर छोड़ेगा जहां पर आपके पास कोई ना रहे, आपको किसी पर विश्वास ना रहे, आप अकेले लोनली फील करो। तो ये एक्चुअल में यू विल एंड अप फीलिंग वेरी वेरी लोनली। आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास कोई नहीं है आपकी हेल्प करने के लिए। तो ये एनर्जी क्लियर आई है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हो सकता है इस इंसान की वजह से आपको इमोशनल लॉस होगा, डेफिनेटली होगा, आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। सो कीप अ वेरी टाइट ग्रिप ऑन योर मनी, क्योंकि यहाँ पर मुझे फाइनेंशियली भी आप रुइन होते हुए नजर आ रहे हो। सो बेटर है कि आप ना अपनी एनर्जी सेव करो, अपना पैसा सेव करके रखो। इस इंसान से कोई सजेशन मत लीजिए प्लीज, इस इंसान से कोई हेल्प मत लीजिए जिसका भी नाम आपने सोचा है। एंड ऑलवेज थिंक अबाउट वन पर्सन, ठीक है, एट अ टाइम। तो इसके बारे में ना मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ, बट ये कहाँ से रिलेटेड है, क्या है,
क्या नहीं है, वो एक बार में तो हमने देख लिया, और डिटेल रीडिंग करते हैं। लेट्स चेक कि और इसके बारे में आप मुझे क्या बता सकते हो। कार्ड्स, एंजल्स, विचेस से भी पूछेंगे, वो बहुत अच्छे से बता पाएंगे। देखो, बार वापस से फाइनेंशियल हेल्प आया है। ओके, एंड रिलेशनशिप आया है। एक चीज और मैं बता दूं, अभी तक तो मैं आपको बहुत छोटे में बता रही थी, एक्चुअल में डिटेल अब निकल के आया है इसका, कि यहाँ पर ना ये इंसान ना थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। आप दोनों के बीच में कोई रोल प्ले कर रहा है, आपके पार्टनर के बीच में। इट कैन बी योर हस्बैंड, इट कैन बी योर लवर, इट कैन बी आपका कोर्टशिप पीरियड में फियांसे हो सकता है, इट कैन बी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, कोई एक्स हो सकता है। क्योंकि ना यहाँ पर ना थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत क्लियर मुझे नजर आ रही है। कोई ना एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई हो, आप दोनों से सजेशन लेने जाते हो, या फिर आपका पार्टनर जाता हो। यहाँ पर तो मुझे आप दोनों ही जाते हुए नजर आ रहे हो। ये कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसपे आप दोनों बहुत ट्रस्ट करते हो। दिस पर्सन कैन बी, यार आपका हो सकता है कोई फ्रेंड ग्रुप में हो, आपका कोई सिबलिंग हो जो दोनों को जानता हो, दोनों के बीच में जो रिलेशन चल रहा है उसको जानता हो। तो ये जो भी इंसान है ना, ये आप दोनों की बहुत क्लोज है और आप दोनों के लाइफ में बहुत कुछ जानता है, बहुत मीठा बोलता है, बहुत मैनिपुलेटिव है, दिखाता ऐसे है जैसे ये आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचता है, ये आपकी हेल्प करना चाहता है, आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में इसको काफ़ी कंसर्न है। बट फ्रेंड, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपके रिलेशनशिप को एक्चुअल में कंट्रोल कर रहा है। एंड ये हो सकता है आपको बड़ा ट्रू नज़र आता हो कि ये बहुत ट्रू बोलता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन है, इसने तो हमारे कितने ज़्यादा डिस्प्यूट हल करवाए हैं, सॉर्ट आउट करवाए हैं, बट एक्चुअल में यही गेम खेल रहा है। दिस पर्सन इज अ कार्मिक पर्सन विथ यू इन योर रिलेशनशिप। सो प्लीज आप इस इंसान से बहुत केयरफुली रहिए। आपको बहुत ज़रूरी है इस इंसान से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना, अदरवाइज ना ये आपके रिलेशनशिप को रूइन कर देगा, दैट इज फॉर श्योर। एंड एक चीज और है, अपने रिलेशनशिप पे काम कीजिए, डिलीजेंटली काम कीजिए प्लीज। ये हो सकता है आपके रिलेशनशिप को हैम्पर करने का प्लान बना रहा होगा। दिस पर्सन में भी जितने भी वॉच कर रहे हैं इस बात से अग्री करेंगे, जो रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, कि आपका रिलेशनशिप ना दिन ब दिन और खराब होता जा रहा है। इन द सेंस दैट आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे होंगे, आप दोनों के बीच में कलेश हो रहा होगा, अननेसेसरी फाइट हो रही होगी। तो एक्चुअल में इसका टारगेट यही है कि आपके रिलेशनशिप को किसी तरह हैम्पर करना। एंड दिस पर्सन इज वेरी 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 डिलीजेंट, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ये पर्सन, मेंटली बहुत स्ट्रांग है, अपना काम बहुत अच्छे से करना जानता है, अपना काम को करने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकता है। दिस पर्सन इज वेरी स्ट्रांग और ये एक्चुअल में लास्ट जोन पे काम कर रहा है। देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। थिंक अबाउट द डे व्हेन ही एंटर्ड इनटू योर लाइफ, व्हेन शी एंटर्ड इनटू योर लाइफ, और आपकी लाइफ आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा चेंज होने लगी। समथिंग लाइक दैट आपको फील होगा कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हुआ है। इसके आने के बाद चीज़ें होते होते बिगड़ी हैं, रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं रहा, प्रॉब्लम्स होने लगी है। ये चीज़ आपको क्लियरली इसके आने के बाद दिखाई देगा। अभी तक अगर नहीं दिखा है बंधु, तो प्लीज़ एटलीस्ट ये वीडियो देखने के बाद समझ जाओ कि दिस इज़ द पर्सन हु इज़ एक्चुअली द कल्प्रिट इन योर लाइफ। एंड दूसरा मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये आप दोनों के जो मिठास है, जो रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जो क्लैरिटी थी, जो एक दूसरे को आप जो कॉम्प्लीमेंट करते थे, जो कंप्लीट करते थे एक दूसरे को, बिकॉज आप दोनों की एनर्जी, आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी सोलमेट की एनर्जी है। आप दोनों खराब नहीं हो, आपके रिलेशनशिप को, आपके पार्टनर को और आपको खराब किया जा रहा है। एक्चुअल में ना ये इस इंसान ये कर क्यों रहा है? अब आप मुझसे ये भी पूछो कि व्हाई दिस पर्सन इज डूइंग सो।
ये एक्चुअल में इसलिए कर रहा है ना क्योंकि इसके अंदर कोई जॉय नहीं है, इसे अंदर ना एक सेटिस्फैक्शन नहीं है। अगर मैं अपने वीडियो से सेटिस्फाइड हूँ देन फाइन, अगर वीडियो व्यूज कम भी आते देन आई नो कि मैंने कुछ ब्लैबर नहीं किया है, मैंने किसी को झूठ नहीं बोला, जो मेरे कार्ड में दिखाई दिया मैंने वही बताया है। तो कहीं ना कहीं मुझे सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ एटलीस्ट मेरा वीडियो देखकर या मेरे काम से किसी को प्रॉब्लम ना हो, किसी की लाइफ में ट्रबल ना क्रिएट हो। तो यहाँ पर ना एक्चुअल में इसके साथ क्या है, क्यों, क्योंकि मैं हैप्पी एंड कंटेंट रहूंगी तो मैं किसी के फसादे में क्यों टांग रहा हूँ भाई। तो यहाँ पर ना एक्चुअल में यहाँ पर यही चीज है कि इस इंसान के लाइफ में ना खुद का कोई हैप्पीनेस नहीं है। ये रिवर्स आया है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये रिवर्स आया है। तो इसका मतलब ये है ना कि ये इंसान की खुद के लाइफ में ना कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, कोई जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, कोई रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन नहीं है। दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी एंड कंटेंट। इसके लाइफ में कुछ ऐसा नहीं है जिसकी वजह से ये हैप्पी हो सके। तो समवेयर डाउन द लाइन ना ये इंसान थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, थोड़ा सा सफर किया हुआ इंसान है। इसे वो एक्साइटमेंट चाहिए, इसे अपने लाइफ में वो सेटिस्फैक्शन चाहिए जो कि इसके लाइफ में नहीं है, मिसिंग है। इस वजह से ना वो ऐसा, और ये अभी भी ना उसी जोन में है। then you have to be very this person is very problematic, you have to be very careful। बहुत मटीरियलिस्टिक इंसान है ये, अपना काम बनाना जानता है, ये कार्मिक रिलेशनशिप में है। एंड प्लीज एक चीज याद रखना हमेशा, ये मैं शायद आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोलना भूल गई कि जो भी इंसान कार्मिक रिलेशनशिप में है ना, वो इंसान इस जन्म का नहीं बंधु, वो आपके पुराने जन्म का साथी है। ये इंसान आपको पुराने जन्म में भी मिला था, ये इंसान आपके साथ कोई ये मैंने बोला था, याद नहीं है मुझे। तो ये इंसान ना पुराने जन्म में भी आपके साथ था, इसके कुछ कर्मा आपके साथ बाकी है, इसलिए वो आपको यहाँ पर तकलीफ देने के लिए आया है। एंड आई डोंट नो व्हाई आपकी लाइफ में ना यहाँ पर मुझे चीजें दिख रही है कि आप ना अननेसेसरी यहाँ पर चैलेंजेस आपके लिए क्रिएट हो जाएंगे। अननेसेसरी आपके बारे में हो सकता है र्यूमर बहुत फैलाता हो। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी निकल कर आई है कि आपके बारे में हो सकता है र्यूमर बहुत फैलाता हो, आपके बारे में हो सकता है ये बहुत ज्यादा बकवास करता हो, जिसकी वजह से ना आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी, लोगों का मुंह बंद कराना पड़ता होगा। लोग आपके बारे में आकर आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछते होंगे, अरे यार तेरे साथ ये हुआ, अच्छा ऐसा कुछ हुआ है क्या। तो समथिंग लाइक दैट इस आपके लाइफ में ना ये चीज मुझे क्लियरली नजर आ रही है कि बिकॉज ऑफ दिस पर्सन ना आपके लाइफ में प्रॉब्लम जरूर बड़ी होगी। आपके लाइफ में ना डिटैचमेंट्स बहुत हुए होंगे, कभी कभी रिलेशनशिप से भी आपको डिटैचमेंट होता होगा क्योंकि 7 की एनर्जी आई है, केतु की एनर्जी आई है। तो डिटैचमेंट हो सकता है आपके लाइफ में आपके पार्टनर से, और किसी र्यूमर की वजह से, किसी एलिगेशन की वजह से, किसी फॉल्स एलिगेशन की वजह से, वो रादर से, तो उसकी वजह से ना हो सकता है आप ऐसी फाइट में पड़ जाते होंगे अपने पार्टनर के साथ जो कि वो फाइट है ही नहीं, मतलब कोई जरूरत ही नहीं है उस फाइट की। आप ऐसी फाइट्स में पड़ जाते होंगे और इसकी वजह से आपका रिलेशनशिप बहुत सफर करेगा आने वाले समय में, ये मैं आपको बता दूं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डीलिंग विद सच काइंड ऑफ मोरॉन्स इन योर लाइफ। कुछ नहीं है, इनका काम है सिर्फ आपकी जिंदगी को तबाह करना, बिगाड़ना। अच्छा, अब चेक कर लेते हैं विचेस क्या कहना चाहती हैं आपको इसके लिए। उसके बाद स्पेशल रीडिंग है मिस्टर अजीत दास के लिए, जो बड़े प्यार से मुझे राधा रानी बुलाते हैं एंड बिलीव मी वो बहुत दिल को छूता है। तो आज की स्पेशल रीडिंग अजीत दास जी के लिए है। उससे पहले देख लेते हैं विचेस आपको एक बहुत सिंपल तरीका बता रहे हैं। आप एक काम करो, ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है। माय लवली प्यारी प्यारी विचेस ने मुझे ये चीज बताया। आप एक काम करो, आप ना मिरर के आगे खड़े होकर ना
अपने आप को ये चीज़ बोलो कि हो सकता है मैंने पूर्व जन्म में इस इंसान के साथ बहुत कुछ खराब किया, या इस जन्म में इस इंसान के साथ बहुत कुछ खराब किया होगा। मैं उस इंसान से इस चीज़ की माफ़ी मांगती हूँ, मैं यूनिवर्स से इस चीज़ की माफ़ी मांगती हूँ या मांगता हूँ, मैं एंजल से, स्पिरिट गाइड से, मैं ऑलमाइटी गॉड से इस चीज़ की माफ़ी मांगता हूँ। एंड कृपया मुझे इस बंधन से मुक्त कीजिए, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। दूसरा, आप किसी मंदिर में भी जाके, मंदिर, मस्जिद, चर्च, जहाँ पर भी आप जाते हो वहाँ पर जाकर भी ना आप ये चीज़ की माफ़ी मांग सकते हो कि आपने जो भी कुछ अपने लाइफ में इस इंसान के साथ किया है, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में। आप बोलोगे कि मैम हमें तो पता ही नहीं हमने क्या किया। ठीक है, आप पूर्व जन्म में क्या किया वो तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन ना किया तो है। तो आप एक काम करो ना, आप जाकर किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, जहाँ पर भी आप जाते हो वहाँ पर जाकर ईश्वर के सामने अपनी भूल स्वीकार कर लीजिए कि हाँ ईश्वर, मैंने पूर्व जन्म में या इस जन्म में इस इंसान के साथ बुरा किया था। मैं अपना अपराध कबूल करता हूँ, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। मुझे इस गुनाह से, बंधन से मुक्ति दीजिए, मेरी तकलीफ को ख़त्म कीजिए, इस इंसान से मुझे मुक्ति दीजिए, इस कर्मा से मुझे मुक्ति दीजिए। तो आप देखोगे कि आपको सच में मुक्ति मिलेगी। दूसरा, एक चीज़ याद रखना, अभी आपके साथ जो जो इंसिडेंट इस इंसान ने आपके साथ किए हैं वो आपके लिए एक लेसन है, और इस लेसन को याद करके आपको आगे बढ़ना है कि आगे आप कोई ऐसी चीज़ ना रिपीट करो। क्योंकि देखो, आपको याद नहीं होगा कि आपने उसके साथ क्या बुरा किया, लेकिन आपने बुरा वही किया जो वो अभी आपके साथ करे, वही चीज़ आपने पूर्व जन्म में उसके साथ की है। तो आप ये चीज़ याद रखो कि ये आपके लिए एक लेसन है, ताकि आप वो चीज़ वापस रिपीट ना करो। दूसरा, उसके बाद आप देखोगे कि आपकी लाइफ फ्री हो जाएगी, आप बंधन से मुक्त हो जाएंगे। एंड बिलीव करो मैंने इतना सिंपल रेमेडी कभी नहीं देखा। ये रेमेडी खुद मेरी विचेस ने मुझे दिया है, एंड मैं क्या बताऊं, इनका जितना शुक्रिया करूं मैं उतना कम है। मेरी विचेस, मेरी प्यारी विचेस मेरी हमेशा हेल्प करती है। तो अभी टाइम है स्पेशल रीडिंग का। अजीत दास जी, आप मुझे बहुत प्यार से राधा रानी बुलाते हो, आप मुझे बहुत प्यार से सिस्टर बुलाते हो, आपका जो नाम दिया हुआ है राधा रानी, वो बिलीव कीजिए मुझे बहुत स्वीट लगता है, मेरे दिल को बहुत छूता है। क्योंकि मैं जगन्नाथ जी को भी मानती हूँ, भोलेनाथ को भी मानती हूँ, माँ पार्वती आदिशक्ति को भी मानती हूँ, राधा रानी को भी मानती हूँ। थैंक यू सो मच। तो ये स्पेशल रीडिंग आपके लिए, आप देख सकते हो कि मेरे को कितनी खुशी हो रही है आपके लिए स्पेशल रीडिंग करके। सो अजीत दास जी के लिए विचेस प्लीज़ मुझे बताइए उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस मुझे चाहिए। विचेस प्लीज़, विचेस मेरी हेल्प कीजिए और मुझे बताइए। सबसे पहले ना अजीत दास जी, आप अपने आप को ना किसी बंधन में फंसा हुआ समझते हो। आई डोंट नो व्हाई। आपको ना सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए, यूनिवर्स को सौंप देना चाहिए कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है यूनिवर्स आके सॉल्व करे। आप ट्राई मत कीजिए, आप यूनिवर्स से कांटेक्ट कीजिए, एंजल से कांटेक्ट कीजिए, ईश्वर से कांटेक्ट कीजिए, उन्हें उनके हिसाब से काम करने दीजिए। अपने आप को प्लीज़ नेगेटिविटी से बचाइए, अपने आप को रिलीज कीजिए, अपने आप को फ्री महसूस कीजिए। आपको रिसीविंग मोड में जाना है, आप रिसीविंग मोड में नहीं हो शायद, इसीलिए ये कार्ड आया है। आपको रिसीविंग मोड में जाना है, आपको ये फील करना है कि ईश्वर दे रहे हैं, आप ले रहे हो, ईश्वर दे रहे हैं, आप ले रहे हो। देंगे नहीं, ईश्वर दे रहे हैं और आप ले रहे हो। दूसरा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आया है कि आपको मेडिटेशन करना है, एंड आपकी हायर सेल्फ बहुत स्ट्रांग है, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आपको अपने हायर सेल्फ की बात सुननी है, आपकी अपनी इंट्यूशन की बात सुननी है। आपको रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल रहना है। अगर आप रिलीजियस और स्पिरिचुअल नहीं रहोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी कहीं ना कहीं। आई डोंट नो व्हाई आप सफ़र कर रहे हो अपने अंदर, आपके अंदर बहुत सारे घाव है, बहुत सारे वूंड है आपके अंदर। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को हील करो। सबसे पहले अपने आप को हील करो, और टाइम है कि जो चैप्टर अधूरा है, जिस चैप्टर से आपको तकलीफ हो रही है, उस चैप्टर को हमेशा के लिए क्लोज कर देने का।
क्योंकि जब तक आप इस एनर्जी में, मैंने आपको फर्स्ट कार्ड देखते ही मैं समझ गई कि आप अभी भी रिसीविंग मोड में नहीं हो, आपको चीजें हॉन्ट करती है, परेशान करती है। सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, मेरी भी लाइफ में हुए, मेरे फैमिली मेंबर्स की भी लाइफ में हुए, मेरे पापा की लाइफ में भी हुए, मॉम की लाइफ में भी हुए, सबकी लाइफ में होते हैं। बट आपको रिसीविंग मोड में जाना है, आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर है, साइकिक हो सकते हो आप, आपको अपने अंदर के घाव को भरने हैं, वो आप खुद भर सकते हो। अकेले में बैठकर मेडिटेट करके यूनिवर्स को मैसेज भेजे कि अब आप रिसीविंग मोड में हो, अब आपके अंदर वो पुरानी कोई बात आपको हॉन्ट नहीं कर रही है, आप बहुत अच्छे जोन में हो और आपने वो पुराना चैप्टर क्लोज कर दिया है जिसने आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ दी है। आप देखोगे कि आपकी जर्नी बिगिन हो जाएगी। जिस जर्नी पर आपको जाना है, जो चीज़ आपको चाहिए, वो आपकी बहुत जल्द बिगिन हो जाएगी। बट फर्स्ट यू हैव टू हील योरसेल्फ, यू हैव टू मेडिटेट, यू हैव टू कम इन अ रिसीविंग मोड। आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ सॉल्व एंड सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टेक केयर ऑफ सेल्फ, एंजॉय अ लॉट, हैप्पी नवरात्रि, गॉड ब्लेस यू, हर हर महादेव, जय माता रानी।